मैं हशर में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा। गुस्ल का पानी मेरा भी और आपका भी तैयार होगा, कफन का कपड़ा मेरा और आपका दोनों का तैयार होगा। हम सबको जनाजा हमारा उठेगा और जब हमारा जनाजा उठेगा हमारे घर वाले रोएंगे और हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और कब्र की अंधेरी रात में हमें कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। सबको जाना है ना कब्र में। अब कौन कौन चाहता है कि कब्र के आजाब से बचना है? एक काम मेरे चचा, तो चचा ने ये देखा, क्या हुआ? कहा वो मेरी माँ के लिए एक चादर लेने आया, मैं और कुछ मांगने नहीं आया, कुछ भी नहीं, पैसा मांगने नहीं आया, सिर्फ मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने आया। कितना जमाना हो गया मेरी माँ ने अच्छी चादर नहीं पहनी, मेरी माँ ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, वही मैला कुचेला कपड़ा मेरी माँ पहनती और माँ तो माँ है ना, मेरा दिल दुखता है, चचा एक चादर दे देना। वो चचा उठा और उसने जो मारना शुरू किया, कितने साल के बच्चे, इतना मारा, आखिर में एक पत्थर था वो लेके उसके सर पे पटक दिया। अब वो सर जख्मी हो गया, लहू लुहान हो गया, वो 8 साल के बच्चे का कपड़ा फट गया। वो बेचारा दौड़ता है कि चचा मत मारो, चचा मत मारो, चचा मत मारो, और चचा पीछे दौड़ दौड़ के मारता। जब बहुत दूर निकल गए, चचा भी दूर हो गए, इसने अपने कपड़े को देखा, पूरा कपड़ा फटा हुआ, अब बदन में से खून निकलता, सर फट गया, वहां से खून निकलता। अब वो बेचारा लड़का भाग रहा है कि मेरे को बचा लो भाई, मेरे को बचा लो, मैं छोटा बच्चा, मैं यतीम बच्चा, मेरे को बचा लो। अब रास्ते में कोई मिला, उसने कहा क्या हुआ? 8 साल के बच्चे को पूछा क्या हुआ? कहा एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है? तो कहा वो मेरे को चचा ने बहुत मारा। कहा क्यों मारा चचा ने? कहा मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने गया, उसमें मेरे कपड़े भी फाड़ डाले, मुझे कितना मारा, हाथ पे मारा, पाँव पे मारा, सर पे पत्थर मारा। अच्छा जो आदमी मिले ना, उन्होंने कहा एक काम कर, चचा के पास मत जा, चादर मांगना है, मक्के में रहता है, चादर चाहिए, काबे के पास जा, मोहम्मद नाम के आदमी होंगे, वहां जाएगा तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो लड़का 8 साल का मार खाया हुआ था, कहा ना अब कहीं नहीं जाना। 8 साल का लड़का क्या बोलता, अब मुझे कहीं नहीं जाना, पहले मेरी माँ के पास जाना, मेरी माँ से पूछ के करूंगा, बाकी अब मेरे माँ के पास जाना। ये कहकर वो लड़का, 8 साल का लड़का रोता हाथ में जख्म लगा, पाँव में जख्म लगा, पेट पे जख्म है, पीठ पे जख्म है, सर फटा हुआ। और देखो माँ और बेटे में कनेक्शन इतना होता है, मार किसको पड़ी है? बेटे को। मालूम नहीं वहां माँ का दिल तड़प रहा है, वो बेचारी घर के ओटे पर आ गई, फिर घर के बाहर आ गई, फिर और थोड़ा चलने लगी, बस वो माँ का दिल दुखता है। अजीब अल्लाह ने माँ और बेटे में कनेक्शन रखा है कि बेटा अमेरिका में होता है और माँ इंडिया में होती है, उसको वहां बुखार आता है, माँ यहाँ तड़पना शुरू करती है। मालूम नहीं वो माँ तड़पते बाहर निकली, थोड़ी देर में माँ की नजर पड़ी कि मेरा बेटा आ रहा है, फटे हुए कपड़े, और बेचारा रोता है। यहाँ से माँ दौड़ी, वहां से बेटा दौड़ा, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अब माँ इतना रोई बेटे को लेकर घर में लेकर आई, नहलाया, धुलाया, सब जख्मों को साफ किया, पट्टियां बांधी, और फिर माँ ने गले लगा कर कहा बेटा मना करती थी ना, मैंने मना किया था ना कि मत जाना चचा के पास, फिर भी तुम जिद में चचा के पास चले गए, अब आइंदा से चचा के पास मत जाना। बेटा कितने साल का? सब जख्म वख्म पे पट्टी लगी हुई। कहता माँ एक और एड्रेस मिल गया है, एक और पता। माँ ने कहा किसका पता मिला? कहा माँ वहाँ चादर मिल जाएगी। माँ ने कहा कौन? कहा किसी ने मुझे कहा कि काबे के पास जाओ, मोहम्मद नाम के हैं, उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। बोलो उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस। वही माँ जिसने अभी तक गले लगाया ना, यूं ऐसे बेटे को जोर से धक्का मारा। कहा बेटा आइंदा मोहम्मद का नाम ये घर में नहीं आना चाहिए। कि माँ ने ईमान तो कबूल नहीं किया था। कहा बेटा आइंदा से मोहम्मद का नाम यहाँ घर में नहीं आना चाहिए। तुझे मालूम है वो जादूगर है, तुझे मालूम है वो शायर है, तुझे मालूम है वो मजनून है, तुझे मालूम है वो काहिन है, वो नजूमी है, और मालूम नहीं किस लोग के दरमियान में तोड़ हो गई है। बेटा सबका नाम लेना मगर मोहम्मद का नाम। अच्छा सच बताओ ये औरत ने जो कहा ये मक्का वाले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अरे बोलो ना, हमारे नबी को क्या बोलते थे? जादूगर है, मजनून है, शायर है, काहिन है। अरे कुरान करीम में लिखा है 27वें पारे में अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत
बिनिअमति यसीर। अल्लाह ताला फरमाते मेरे महबूब, किसी ने तुम्हें शायर कह दिया, किसी ने तुम्हें जादूगर कह दिया, किसी ने तुम्हें कागिन कह दिया, अल्लाह फरमाते तुम कुछ भी नहीं मेरे प्यारे नबी। बोलो सल्लल्लाहु। अच्छा वो माँ ने, वाकया तो याद है ना, कितने साल का बच्चा, माँ ने धक्का मारा, कहा सबका नाम लेना घर में, अरे चचा का नाम भी ले लेना वापस घर में, लेकिन मोहम्मद का नाम। 8 साल का बच्चा थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के बाद कहता है माँ एक बार जाने देना। किसके पास? माँ ने मना किया, कहा माँ मैं लड़ूंगा थोड़ी वहां पे, और अगर वो मारने आएंगे तो मैं भाग कर आ जाऊंगा, काबा हमारे घर से दूर तो है नहीं, अरे चचा का घर तो बहुत दूर था इसलिए भाग नहीं सका, अरे काबा तो हमारे घर के करीब है, जाऊंगा, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आ जाऊंगा। माँ क्या कहती है, जो जाता है ना उसको कलमा पढ़ाते हैं, पूरा धर्म। बेटे ने कहा 8 साल के बेटे, माँ मैं कुछ नहीं करूंगा, जाऊंगा, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आऊंगा। माँ ने कह दिया जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल का बेटा, साथ में बोलो कितने साल का बेटा? हदीस पाक में लिखा 8 साल का बच्चा जो यतीम है अपने घर से निकला, बोलो अपने घर से निकला, काबे के पास पहुंचा, काबे के पास बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ था, पता न लगे कि मोहम्मद कौन है, पता न लगे कि मोहम्मद है। भाई इतना बड़ा मजमा है काबे के पास और हिम्मत भी ना हुए कि किसी को पूछे कि मोहम्मद है कौन है। तो वो बेटा 8 साल का बेटा जब बड़े हो गए ना, कहते मैंने एक चक्कर लगाया काबे के पास, बहुत सारे लोग बैठे थे, दूसरा चक्कर लगाया, लेकिन जब भी मैं चक्कर लगाता था सब में देखता था एक इतने खूबसूरत बैठे हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई चांद का टुकड़ा बैठा हुआ है। वो 8 साल का बेटा का जब मेरे दिल में आया, किसी को पूछने की तो हिम्मत ना हुई, लेकिन दिल में आया यही मोहम्मद है। बोलो सल्लल्लाहु। वो बेटा कहता, वो 8 साल का लड़का कहते कि मैं बहुत देर तक तो बाहर खड़ा रहा, हिम्मत ना हुई, फिर धीरे से आगे बढ़ा, धीरे से आगे बढ़ा, और जहां मोहम्मद बैठे थे ना वहां पीछे से आया और उनके कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा मोहम्मद। ओहो 8 साल के बेटे कहते उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा, कहते ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। तो 8 साल का बेटा कहता मुझे इतना खूबसूरत लगा, इतना खूबसूरत लगा। तो मैंने वो 8 साल के बेटे कहते आप मोहम्मद है? कहते उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा मैं मोहम्मद हूँ, तुम कौन हो? तो 8 साल का बेटा कहता मैं कौन हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा अब्बा नहीं है, मेरे अब्बा नहीं है, मैं यतीम हूँ। वो 8 साल का लड़का कहता मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ, हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और कहते मुझे ऐसे कहा आजा आजा मेरे गले लग जा। कहते वो भरे मजमे में मेरे नबी ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा बेटा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तू यतीम है, मैं भी यतीम था, मुझे मालूम है यतीम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तेरे अब्बा नहीं ना, मेरे अब्बा भी नहीं थे, मैंने भी बहुत तकलीफ उठाई, तू भी बहुत तकलीफ उठाता था, बता तू क्या काम से आया? तो 8 साल का बेटा सीने से लगा हुआ कहता मेरी माँ के लिए चादर चाहिए, मेरी माँ के पास चादर नहीं है। तो हमारे नबी रोते रोते कहने लगे सही है, मैं भी यतीम था, मेरी माँ आमीना बेवा थी, तू भी यतीम है, तेरी माँ भी बेवा है, अब मुझे मालूम है यतीम पर क्या गुजरती है, मुझे मालूम है बेवा औरत पर क्या गुजरती है। ये कहकर हमारे नबी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम किसी ने प्यार से कभी सर पे हाथ नहीं रखा, वो मोहम्मद ने मुझे गले लगा लिया। फिर हमारे नबी ने पूछा क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा मेरी अम्मा के लिए चादर चाहिए। अरे हमारे नबी चाहते तो कहते अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, ये बच्चे के लिए चादर का इंतजाम करो। हमारे नबी ना हजरत अबू बकर को बुलाते, ना उमर को बुलाते, ना उस्मान को बुलाते, ना अली को बुलाते। हमारे नबी के बदन मुबारक पर, कंधे मुबारक पर जो चादर मुबारक है, हमारे नबी वही उतारते और कहते जा बेटा ले जा, अपने हाथों से माँ को पहना देना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ नबी के कपड़े से बढ़कर कोई कपड़ा होगा और नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? आपने सुना नहीं होगा, हजरत अली फरमाते मैं कितनी मर्तबा मेरे नबी के पास आता, नबी के कंधे मुबारक पे चादर होती, हजरत अली कहते वो चादर मैं ले लेता, अपने कंधे पे रखता और आसमान की तरफ देखता, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन हजरत अली फरमाते वही चादर मेरे
मेरे नबी के कंधे पर होती थी, चादर नबी के कंधे पर होती थी और उसकी चमक आसमानों पे नजर आया करती थी। हमारे नबी, सच बोलो, हमारे नबी के कपड़े मुबारक से बढ़कर कोई कपड़ा, जो चादर का जिक्र अल्लाह करे वो चादर कितनी प्यारी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने चादर मुबारक का जिक्र फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़ताहिर। थियाबक का तर्जुमा हमारे नबी के कपड़े मुबारक। जिक्र कहाँ पे आ रहा है? कुरान में। अच्छा, हमारे नबी ने सच बताओ कोई धर्म की बात की? अरे बोलो ना, कोई धर्म की बात की? अखलाक बताए, ले जा बेटा चादर ले जा, अपने हाथों से माँ को उड़ा देना। अभी 8 साल का बेटा चादर लेके दौड़ रहा। अरे बहुत करीब में घर का, जैसे घर के करीब पहुंचा तो माँ तो ओटे पर ही खड़ी थी, बाहर ही खड़ी थी। माँ ने पहला सवाल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? धर्म की बात हुई? और 8 साल का बेटा रोकर कहने लगा, माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया जितना मोहम्मद ने मुझे प्यार किया। और कहा, माँ तुझे मालूम है तू भी कभी कभी मुझे गले लगाती है ना माँ, कभी तो यतीम है। मोहम्मद ने मुझे कहा तू यतीम तो मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा तो मेरी माँ भी बेवा। और माँ ये चादर दी और कहा कि अपनी माँ को पहना देना। ये कहकर 8 साल के बच्चे ने, बोलो सुभान अल्लाह, 8 साल के बच्चे ने चादर मुबारक ली और अपने माँ के कंधों पे रखा। जैसे माँ के कंधे पे रखा, माँ ने जोर से चीख मारी, मेरा प्यारा बेटा, और मेरा प्यारा बेटा। वो 8 साल के बच्चे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? कहा, ले चल मुझे भी ले चल उसी मोहम्मद के हाथ पर ले चल, तू भी ईमान कबूल कर ले, मैं भी ईमान कबूल कर लेते हैं। चल उसी मोहम्मद के हाथ में लेकर चल, तू भी ईमान कबूल करेगा, मैं भी ईमान कबूल करूंगी। मेरे दोस्तों, यह हमारा इस्लाम है, यह हमारे नबी है, यह हमारे रसूल है, जो यतीमों के सहारा बनते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने देते। और हमने आज तक कितनों को सताया मेरे प्यारों, कितनों का कर्ज दबा के रखा, कितनों की जमीनें दबा के रखी। हमारे दिल में कितना जलन है, सही में हमारे दिल में। मैं आज कलकत्ता में खुलकर कहता हूँ, इस वक्त भी हिंदुस्तान के जो हालात है उसमें मैं खुलकर कहता, अल्लाह की कसम हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुंचता है जो अपनों से नुकसान पहुंचता है। आज हमारे दिल में जलन है, जलन। सच बताता हूँ मेरे प्यारों, एक ही गांव में रहने वाला, एक साथ में सलाम करने वाला, एक साथ में कमाने वाला, एक ही गांव में अपने बीवी बच्चों को रखने वाला, लेकिन एक के घर में कलर लगता होगा, दूसरे को रात को नींद नहीं आती, उसको परेशान है। हालांकि सामने मिलेगा ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अब कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा बच्चा कैसा है। अब मेरे दोस्तों, अंदर से जलन दिल में। आज किसी का नुकसान होता है, ये सुनो, आज किसी का नुकसान होता है ना, आकर कहेगा भाई तेरा नुकसान हुआ, मेरे को बहुत दुख हुआ, और घर में जाके अपने बीवी को बोलेगा गया था देखने, आधी दुकान जली, पूरी जल जाती तो अच्छा होता है। सच बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हमारे दिल है ये काले काले दिल? इसलिए आज से कौन कौन तैयारी कर रहा है भाई, हमारे नबी के तरीके पर, अखलाक जो हमारे नबी के थे, उन्हीं अखलाक पे हम भी आगे बढ़ेंगे, बढ़कर कोई आका। कितनी बातें हो गई, एक बात तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। देखो आज हिंदुस्तान में ये 3 काम बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाकया जो मैंने सुनाया, ये वाकया बताता है कि हमारा इस्लाम और हमारा ईमान तलवार के जोर पे नहीं, साथ में बोलो ना, हमारा ईमान तलवार के जोर पे, हमारा ईमान हथियारों के जोर पे, हमारा ईमान चाकुओं के जोर पे। जो लोग कहते हैं वो गलत है। अगर हमारा ईमान आगे बढ़ा है तो हमारे नबी के मुबारक अखलाक से आगे बढ़ा है। अल्लाह ताला वही अखलाक हमको भी नसीब फरमाए। मैं सोचता हूँ आखिरी बात बोलो, आप लोग थक गए होंगे ना? नहीं थके? मैं तो थका कि नहीं थका? कितनी देर हो गई मौलाना उस्मान मेरे को बोलते बोलते? 1.5 घंटा हो गया। हालांकि आज मैं सोच के आया था कि 1 घंटा ही बोलूंगा, क्योंकि 17 तारीख को वापस कलकत्ता में आने का है, तो 1 घंटा वहां बोलूंगा, 1 घंटा यहाँ बोलूंगा, 1.5 घंटा हो गया। और मेरे ख्याल से अभी बोलूंगा तो और 1 घंटा निकल जाएगा। चलेगा ना आपको? ये कौन सा सावन? खड़ाई मेरे को याद करना पड़ेगा। खड़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं एक बात खड़ाई में देख रहा हूँ,
कि बहुत आपको आवाज देनी पड़ती है तो आप लोग बोलते हो। कोई घर में बीवी का टेंशन, नीचे ऊपर नीचे जो हुए भाई ऐसा झूठ बोल के मेरे को लेकर आया, लेकिन चलो अच्छा है आ तो गए यहाँ पर। मतलब आपको कोई बीवी का टेंशन तो भाई तू क्या को घड़ी घड़ी ना बोलता है, पहले तू शादी तो कर तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। हाँ देखो सब हंस रहे हैं। वो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी, सुनो सुनो भाई कहाँ से आवाज आ रही है? एक बात सुनो फिर हम आखिरी बात पर आते हैं, सुनेंगे सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी थी, बीवी है वो 17-18 साल 20 साल से अपने शोहर के साथ में, आमीन बोलो आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल 20 साल, 10 साल में हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, कहीं एक आध हफ्ता एक आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में हाँ बोलता है आराम मिले। तो बेचारा सोचता कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ, हम 17-18 साल से साथ में, तेरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना तू चले जाएगी तो मैं क्या करूंगा। डायलॉग डायलॉग, तू चले जाएंगी तो मैं, और दिल दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना ना ना, 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना कहाँ चली गई? मई के गई। कितने महीने के लिए? हाँ आपको बराबर याद है, 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया ना, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख को गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी, रोज का प्रोग्राम बनाता है। 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख, पूरा कैलेंडर उसने तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है, तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वो वहां से खुश होती है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू, अभी कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता है 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद वापस आना। अब अचानक 10 दिन हुए, बोलो कितने दिन हुए, और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूँ। कितने दिन में वापस आ रही? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में? तो महीने का प्रोग्राम ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ एकदम खराब। हाँ मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा फोबड़ा चढ़ा के यूं गया, प्लेटफॉर्म पे यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया, वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले 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 पकड़। ये कहता हाँ चल ला, जल्दी ला जल्दी ला, इधर रख दे, ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चल। एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। तो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियाँ बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियाँ बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होकर बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख वो मियाँ बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगली छोड़ने आया है। अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफा आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश हो जाएगा। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि
जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर एक मर्तबा ला इलाहा, और दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन। ये आखिरी बात पे आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी खत्म कर दो, खत्म कर दो अभी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, 5-10 मिनट 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहां पर मुल्क है? ये सुनना, बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान, और कर्जे में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए? कहां पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। बोलो कौन है अमीर, कौन है हजरत? अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊंट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहां सीरिया और कहां मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हजरत अबू बकर के दरवाजे पर गए, और हजरत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया। इसी को उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हजरत अबू बकर। तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाजा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हजरत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना, हजरत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत साथ में बोलो, किन के पास चले जाओ? हजरत, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊंगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी जरूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है। सिर्फ जाकर वहां जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, कोई भी मुस्तफा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो, इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना, और मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं? सीरिया वाले किनके पास जा रहे हैं? हजरत। सब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है? जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे? अरे मेरे बच्चों, तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है। अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा?
अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे, मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे? दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाजा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा, अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे थे, मेरे को दूध शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो हज़रत उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो। मैंने ये वाकया क्यों सुनाया? जब वो जाने लगे तो हज़रत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़रत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हज़रत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हज़रत उस्मान ने कहा हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इन आंखों से कम देखते हैं, इन आंखों से ज्यादा देखते हैं। हम इन आंखों से, बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आंखों से देखते हैं कि कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर, अच्छा मेरे को बताओ, ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हजरत उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हजरत अबू बकर के जमाने में हजरत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हजरत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी जमीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हजरत उस्मान, पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहां पर जाते थे? और जाके इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे। और एक दिन नहीं, हर रात को जब पूरे मदीने में सन्नाटा हो गया, हजरत उस्मान चुपचाप अपने घर से निकलते, कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान में दाखिल होकर इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। एक मर्तबा तो किसी ने कब्रिस्तान में उनको पूछा, क्या उस्मान आपके सामने जन्नत का तस्कीरा आता है, आप इतना नहीं रोते? आपके सामने जहन्नम का हौलनाक आता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्रिस्तान में आके आप क्यों रोते? सुनो, पूरा मजमा सुनो। हज़रत उस्मान रोए और रोते रोते फरमाया, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। बोलो कब्र आखिरत की मंजिलों में। और हज़रत उस्मान ने रोते रोते कहा, मेरे नबी ने फरमाया कोई इसमें बच गया, हर मंजिल में बच गया, लेकिन कोई इसमें पकड़ा गया, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। मेरे प्यारों, ये पूरी बात हदीस से पाक में। बोलो ये पूरी बात कहां पर है? मैं आपको हदीस सुनाता हूं। काना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र बका हत्ता तबुल्ल लिहयतुहु फक़ील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादहु अशद्दु मिन। हज़रत उस्मान फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया क़ब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल। पूरा मजमा बोले जो इसमें बच गया, बोलो जो इसमें बच गया,
वो कयामत की हर मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया। चलो कौन कौन चाहता है कि कब्र में बचना है? मेरा भी और आपका भी तैयार होगा, कफन का कपड़ा मेरा और आपका दोनों का तैयार होगा। हम सबको जनाजा हमारा उठेगा, और जब हमारा जनाजा उठेगा हमारे घर वाले रोएंगे और हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, और कब्र की अंधेरी रात में हमें कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। सबको जाना है ना कब्र में। अब कौन कौन चाहता है कि कब्र के आजाब से बचना है? एक काम, अल्लाह की कसम, इधर देखो 5 मिनट, एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं अल्लाह की कसम सारे उलमा के बीच में खाता हूं, एक काम कर लो, कब्र का आजाब तो दूर की बात, कब्र में आग का धुआं भी हमारे करीब नहीं आएगा। बल्कि मैं कसम खाता हूं अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खुशबुएं लाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र में जन्नत का बिछोना बिछाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। बोलो आमीन। एक काम करना पड़ेगा, खड़े वालों अगर आप तैयार हो तो मैं आगे बोलूं, करोगे इंशाअल्लाह? क्योंकि हमारे नबी का वादा है कि कब्र का अज़ाब नहीं होगा अगर ये काम करोगे। तो कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। हर नमाजी जन्नती है। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे नमाज। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो नहीं पढ़ते नमाज, लेकिन आज खड़े वाले और जहां जहां से लोग आए हैं, आज सब लोग एक पक्का इरादा करें कि एक मर्दे मोमिन, हमारे मोमिन की जबान इतनी पक्की जबान है, पहाड़ अपनी जगह से हटेगा लेकिन मोमिन की जबान अपनी जगह से नहीं हटेगी। आज पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह मौत तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात बता दूं जो आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हर नमाजी जन्नती होता है। बोलो हर नमाजी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हर नमाजी। कुरान ने लिखा, मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह ताला फरमाते, प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाता तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, आसमानों पे जन्नत के फैसले होते जाएंगे। फिर बोलो हर नमाजी। अब साथ में ये भी बोल दो, बेनमाजी अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। पढ़ेंगे ना नमाज, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है बेनमाजी को जो जहन्नम में डालेंगे ना, मैंने पहले भी कलकत्ता में सुनाया था, सबसे खतरनाक जहन्नम में बेनमाजी जाएगा। एक खड़े वालों सुनो, जिस जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो सब लोग इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो टोटल 3 बातों की जगह ज्यादा बातें हो गई, वो सब बातों को हम याद करेंगे। सबसे पहली बात, भरोसा किस पर करना? डर। और एक बात जो आपके कान में आई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हमारे नबी के अखलाक पर अपने आप को बताना, ताकि दुनिया को पता चले कि इस्लाम के पास अखलाक है, ईमान के पास अच्छे अखलाक है, एक रिस्पेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको दी है। और आखिरी बात पर आ जाओ, मौत तक हमारी नमाज कज़ा पक्की बात इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।